की जय। देखिए संख्या पर्याप्त है और इस आवाज से लग रहा है कि संख्या बिल्कुल पूरा हाल भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मैं एक नहीं मानता, जितने लोग बैठे हैं उनको मैं 5001 को मानता हूँ। क्यों 5001 को मानता हूँ? क्योंकि फेसबुक पे एक व्यक्ति 5000 फ्रेंड बना सकता है। तो यहाँ बैठे हुए अगर लोग 5-5000 फ्रेंड बना लें, एक व्यक्ति 5000 के बराबर हो गया। इसलिए मैं आपको किसी को एक नहीं मानता, मैं यहाँ मानता हूँ जितने लोग बैठे हैं ये सब 5-5 हजार के बराबर है। मंच पर उपस्थित आदरणीय जोशी जी, दत्ता जी, भावना जी, हमारे डॉक्टर साहब, सामने उपस्थित सभी सज्जन बहन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज आपने जो विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है कि हमारे सामने अघोषित संकट क्या क्या है, अस्थायी समाधान क्या होना चाहिए। आपने देवभूमि के सामने जो अघोषित संकट रखा हुआ है, वास्तव में यही भारत के सामने भी अघोषित संकट है। जो संकट उत्तराखंड के सामने है, देवभूमि के सामने है, वो संकट पूरे राष्ट्र का संकट है। और इसमें से कुछ संकट तो ऐसे हैं राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के संकट है। इस वर्ष नए वर्ष पे 31 दिसंबर की रात को यूरोप के बहुत सारे शहरों में आगजनी हुई है और ये कह के आगजनी हुई कि नया वर्ष मनाना हराम है, इसलिए नया वर्ष नहीं होना चाहिए। हमने देखा 15 दिन पहले हमने ये भी देखा कि फ्रांस ने मोरक्को को हराया, तो फ्रांस में आगजनी की गई कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया। आगजनी करने वाले फ्रांस के नागरिक, वो 4% है फ्रांस में, और उन्होंने पूरे शहर में करोड़ों की प्रॉपर्टी जला दिया, ये कहते हुए कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया, जबकि मोरक्को में रहते तो फ्रांस के रहने वाले। यह उसी संकट तो है। पता नहीं फ्रांस में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया में चर्चा हो रही इस बात की। तो अगर आज ये हो सकता है कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया, तो कल को ये भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को क्यों हरा रहा है, भारत बांग्लादेश को क्यों हरा रहा है, इस पर भी आगजनी हो सकती है। अगर आज यूरोप में आगजनी हो सकती है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना हराम है, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो कल को ये भी हो सकता है कि दिवाली सेलिब्रेट करना भी हराम है, होली सेलिब्रेट करना भी हराम है। और हो नहीं रहा, बल्कि भारत के 9 राज्यों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाता, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नागालैंड में होली दिवाली सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती। मेघालय में, शिलोंग में होली दिवाली पब्लिकली नहीं मनाई जाती। लक्षद्वीप में होली दिवाली पब्लिकली नहीं मनाई जाती। अरुणाचल में वही स्थिति आ रही है, मणिपुर में वही स्थिति आ रही है। एक मेरी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है। 1992 में जो कानून बनाया था, उसमें मैंने यही कहा है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिए। एक्चुअल में कहीं 1% बचे हैं, कहीं 2% बचे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि कश्मीर में हिंदू केवल 1% है, लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, मेघालय में हिंदू केवल 11% है। ऐसे ऐसे भारत के 9 राज्यों में, हिंदुस्तान के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। हम दुनिया की बात कहां से करें? जहां से माता गांधारी आई, गंधार, आज वहां लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। जब वो गंधार था तो वहां सर्वधर्म संभाव था, नारी तू नारायणी थी, सबका साथ सबका विकास था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी।
लेकिन जब अफगानिस्तान बन गया तो स्कूल नहीं जा सकते। जब वो कैकेय था तो सर्वधर्म संभाव था, सबका साथ सबका विकास था। लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो रोज वहां बम फूट रहे। जब वो पर्शिया था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। लेकिन जब वो ईरान बन गया रोज वहां बम फूट रहे। जब वो तक्षशिला था, सुबह आरती होती थी, हवन होता था, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, आचार्य चाणक्य वहां पे सुबह सुबह क्लास लिया करते थे। लेकिन रावलपिंडी बन गया तो रोज वहां बम फूट रहे। बात धर्म या मजहब की नहीं है, बात मानवता और राक्षसी संस्कृति की है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं। और दो संस्कृतियों का युद्ध आज से नहीं, हजारों साल से चल रहा है। आप लोग एक बार विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए। बी.आर. चोपड़ा ने जब महाभारत बनाया था, महाभारत के बाद उन्होंने एक धारावाहिक बनाया विष्णु पुराण। 45 एपिसोड या 50 एपिसोड का है। एक एक करके देखेंगे तो 2 महीने के अंदर हो जाएगा। उसको आप देखेंगे तो आप पता चलेगा कि दो संस्कृतियों का युद्ध बहुत पहले से, दो सोच के बीच में टकराव बहुत पहले से। एक सोच क्या है? एको हम द्वितीयो नास्ति। जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही रहो, ऐसे ही कपड़ा पहनो, ऐसे जीवनचर्या अपनाओ, इसी तरीके से रहना है। दूसरी सोच क्या करिए? नारी नारायणी, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, सब समान है। एक सोच कहती है सब समान है, एक सोच कह रही है सब तो छोड़ो, महिला पुरुष भी समान नहीं। एक सोच कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। एक सोच कह रही नहीं, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, तुम आतंकवादी हो, तुम कुछ भी हो, तुम जिहादी हो, तुम कुछ भी हो, ये 4 काम कर लो, तुम जन्नत में चले जाओ। एक सोच कह रही है कि आप बिना किसी बाहरी बिना किसी उसके अपने आप पे कंट्रोल करके, अपने ध्यान के, समाधि के द्वारा, अष्टांग योग के पालन के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरी सोच क्या कह रही है? जब तक दुनिया में 51% फॉलोअर नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक लोग कब्र में रहेंगे। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का डिसीजन नहीं होगा। तो वो सोच पूरी दुनिया को कन्वर्ट करने में लगी है, कन्वर्ट भी कर रही है, जनसंख्या विस्फोट भी कर रही है। टारगेट है कि दुनिया में 51% हो जाए, जिससे कयामत की रात आ जाए और डिसाइड हो जाए जन्नत और जहन्नुम। तो जिसको जन्नत में जाएंगे वहां पे दूध की नदी मिलेगी, 72 वर्जिन कन्याएं मिलेगी, हूर, शराब मिलेगी केसर वाली, फूलों का गद्दा मिलेगा। तो मतलब पूरी मौज मस्ती की व्यवस्था है वहां। एक सोच है, वो कहता है जब 51% हो जाएंगे तब द डे ऑफ जजमेंट आएगा। मतलब एक दिन की बात कर रहा है, एक रात की बात कर रहा है। एक कयामत की रात की बात करता है, दूसरी द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन। वो कह रहा है न्याय का दिन तब आएगा, द डे ऑफ जजमेंट तब आएगा जब धरती पे 51% क्रिश्चियन हो जाएंगे, तब डिसाइड होगा। तब तक लोग कब्र में पड़े रहेंगे और डे ऑफ जजमेंट की तरफ डिसाइड होगा कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा। मेरे सामने सिस्टर बैठी हैं जो जर्मन की हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा हो रही थी उनसे। तो पूरी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये बात पूरी दुनिया को पता है। एक कयामत की रात के लिए पूरा दिन रात एक कर रहा है, दूसरा डे ऑफ जजमेंट के लिए लगा हुआ है, मेरा 51% हो जाए, मेरा 51% हो जाए। और जिन लोगों को कन्वर्ट करके कयामत की रात की व्यवस्था हो रही है, डे ऑफ जजमेंट की व्यवस्था हो रही है, उनको पता ही नहीं। वो सोच रहे दुनिया ऐसी है। अरे भैया, कल्चरल वॉर आज से नहीं है, 1400 साल पहले से नहीं है, या 2000 साल पहले से नहीं है। कल्चरल वॉर बहुत पहले से है। इसलिए कहता हूं विष्णु पुराण देखिए, मानव राक्षस लड़ते थे,
देव दानव लड़ते थे, दो संस्कृतियों में टकराहट बहुत पहले से थी, उसका रूप बदल गया, अब रूप बदल गया। समय बहुत कम है, इसलिए समस्याओं पर बात करने की बजाय आते हैं समाधान में। देव संस्कृति, उत्तराखंड, हमारी संस्कृति, हमारा प्रदेश, इसके सामने जो खतरे हैं, उन खतरों का समाधान कहां हो सकता है? उन खतरों का समाधान समाज के स्तर पर भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है और संसद में हो सकता है। यहां पे कितने लोग समाजवादी हैं? हाथ उठाइए तो, है कोई समाजवादी? नहीं। कितने लोग वामपंथी हैं यहां पे? कोई। कितने लोग राष्ट्रवादी? हाथ उठाइए तो। ये क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद तो ये कि सब व्यक्ति से पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र से पहले उसकी सीमाएं, और सीमाएं सुरक्षित होगी तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। और राष्ट्र के अंदर रहने वाले नागरिक ही हम निर्माण करते हैं समाज का और सोसाइटी का, और वही हमारा आने वाली जनरेशन के लिए विकल्प बनता है, अच्छा या बुरा जो भी है। ये सारी सब कुछ चीजें हमारे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो